ये लास्ट टॉपिक के अंदर, लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने क्या कंटिन्यू किया था, उसके अंदर हमने पढ़ा था हमारे जो बैक्टीरिया, हमने बैक्टीरिया का जो है उसको स्टडी किया था, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स को स्टडी किया था, माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप क्या है उसको स्टडी किया था, माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन थी उसको स्टडी किया था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर, जो बैक्टीरिया स्ट्रक्चर्स है हमने बैक्टीरिया की जो मुख्तलिफ शेप्स थी उनको भी हमने स्टडी किया था। इस जो हमारा ये वाला लेक्चर है उसके अंदर हम बेसिक बैक्टीरिया की जो सेल स्ट्रक्चर्स है उनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हमारे पास बैक्टीरिया का साइज क्या है। बैक्टीरिया का साइज रेंज करता है 0.3 माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर। हमारे पास बैक्टीरिया का जो साइज होता है वो जो है हमारे पास मौजूद होता है। इसके अलावा ये आपका जो है बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर जो है ये आपका एनुअल जो एग्जाम है उसका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अंदर वो पूछ सकता है कि बैक्टीरिया के डिफरेंट जो सेल स्ट्रक्चर्स है उनके ऊपर नोट लिखें। आप उसको किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, आप जो है पहले उन स्ट्रक्चर्स के जो है नेम लिखेंगे, स्ट्रक्चर को नेम लिखने जैसे जैसे लिखते जाएंगे उसके बाद एक एक दो दो लाइन आप छोड़ते जाएं। उस एक एक दो दो लाइन के अंदर उनकी शॉर्ट सी जो है उनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप उसके अंदर जो है लिखते जाएंगे तो ये आपका जो है पेपर जो है अटेम्प्ट हो जाएगा। ये तकरीबन आपका एक पेज के ऊपर आ जाएगा क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है और आपने अपने टाइम को भी उस लिहाज से मैनेज करना है तो इस लिहाज से आप उसको अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, इसके अंदर पाया जाता है हमारे पास कैप्सूल है, हमारे पास सेल वॉल है, हमारे पास साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, प्लाज्मिड है, राइबोसोम्स है, न्यूक्लियस है, इंक्लूजन बॉडीज है, पिलाई है, फ्लैजेला है, साइटोप्लाज्म है। ये हमारे पास 10 बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है जो पाई जाती हैं। 11 हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो सेल इनवेलप है। सेल इनवेलप जो है ये हमारे पास 11 स्ट्रक्चर है जो कि उसके अंदर हमारे बैक्टीरिया जो होते हैं उसके अंदर मौजूद होती है। लेकिन क्योंकि वो जो है 3 स्ट्रक्चर का मजमूआ है तो उनको इधर अलग-अलग से जो है डिफाइन किया हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास कैप्सूल। कैप्सूल बेसिकली हमारे पास क्या है, कैप्सूल वो कहता है हमारे पास जो है ये फंक्शन क्या करता है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जो बैक्टीरिया होती है उसके इर्द गिर्द, और ये क्या कर रही होती है, ये कहता है काम कर रही होती है। जो बैक्टीरिया होते हैं उनको फेगोसाइटोसिस जो होती है उससे प्रिवेंट कर रही होती है। फेगोसाइटोसिस क्या है, इनगल्फमेंट ऑफ बैक्टीरिया बाय मैक्रोफेज एंड अदर इम्यून सेल। जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर इंटर होता है तो उसके नतीजे में क्या होता है, जब वो हमारी बॉडी के अंदर इंटर होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव होता है और उस जो बैक्टीरिया होता है या कोई भी हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसके अगेंस्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट टाइम ताकि जो है और उनको एंटीबॉडीज को जो है मेमोरी सेल के अंदर स्टोर कर लेता है ताकि नेक्स्ट टाइम जो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर हो उस तरह का तो हमारे मेमोरी सेल्स उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, फौरन से एंटीबॉडीज रिलीज होती हैं उसके रिसेप्टर के हमारे पास जो पैथोजन होता है उसके रिसेप्टर के ऊपर जाके अटैच होती हैं और जो है उसको न्यूट्रलाइज कर देती हैं। ये मैंने आपको बताया ये हमारे पास बैक्टीरिया है, उसकी स्ट्रक्चर के ऊपर ये हमारे पास रिसेप्टर साइट पाई जाती है। रिसेप्टर साइट्स के ऊपर जाके हमारी जो एंटीबॉडीज होती हैं वो जाके इस तरह से अटैच होती हैं, एंटीबॉडीज इस तरह से उसके ऊपर अटैच होती हैं और उसको जो है न्यूट्रलाइज कर देती हैं। इस तरह से तमाम जो रिसेप्टर साइट्स होंगी उसके ऊपर जो एंटीबॉडीज आपकी होंगी वो अटैच होंगी और उस जो बैक्टीरिया सेल होगा उसको जो है न्यूट्रलाइज कर देंगी ताकि जो है वो जो है बैक्टीरिया जो है वो बॉडी के अंदर जो है डिजीज काज ना कर सके, पैथोजेनिसिटी को प्रिवेंट करती हैं हमारी एंटीबॉडीज जो होती हैं। अच्छा, पैथोजेनिसिटी बेसिकली है क्या या पैथोजन है क्या? पैथोजेंस वो होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो होस्ट सेल के अंदर इंटर होते हैं और उसकी बॉडी के अंदर जो है डिजीज काज कर देते हैं, उनको जो है पैथोजेंस कहते हैं। और पैथोजेनिसिटी क्या है? पैथोजेनिसिटी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिजीज काजिंग एबिलिटी जो होती है उसको वो कहता है पैथोजेनिसिटी। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास क्या आती है, सेल वॉल आती है। सेकंड नंबर पे सेल वॉल का बेसिक फंक्शन क्या है? सेल वॉल बेसिकली जो है इस तरह से क्रॉस लिंक जो होती है हमारे पास स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि पेप्टाइड्स बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे के साथ अटैच होती है।
और जो होता है हमारे पास बैक्टीरियल सेल वॉल जो होती है उसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन पाई जाती है, उसके अलावा पॉलीसेकेराइड्स पाए जाते हैं। लेकिन जो पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है इसकी स्ट्रक्चर के अंदर जो बैक्टीरिया होता है इसकी स्ट्रक्चर के अंदर पाई जाती है वो हमारे पास कौन सी होती है, वो हमारे पास म्यूरिन जो होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन इसकी स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होती है, जो कि इसको जो है एक रेगुलर शेप प्रोवाइड करती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाती है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को क्या कहता है, वो क्या काम करती है? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को कहता है कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर या उसको डबल लेयर भी कहते हैं, व्हिच एक्ट एज ए परमिएबिलिटी बैरियर। परमिएबिलिटी बैरियर का क्या मतलब है? परमिएबिलिटी बैरियर का मतलब है कि वो एंट्री और एग्जिट को सेल के अंदर जो मुख्तलिफ चीजें इंटर या एग्जिट हो रही होती है उसकी एंट्री या एग्जिट को जो है कंट्रोल कर रही होती है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आते हैं? नेक्स्ट हमारे पास वो आता है, वो आते हैं हमारे पास प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड वो क्या कहता है? प्लाज्मिड वो कहता है हमारे पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रीजन्स होते हैं जिसके ऊपर फ्यू जीन्स पाई जाती है। उन जीन्स को क्या कहते हैं? उन जीन्स को आरएच फैक्टर भी कहते हैं। उन जीन्स को आरएच फैक्टर भी कहते हैं। और ये आरएच फैक्टर किसके अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो फिनोमेना है उसको जो है इस्तेमाल करते हुए हम इन बैक्टीरिया के खिलाफ जो है आरएच फैक्टर के थ्रू मुख्तलिफ जो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। कि आरएच फैक्टर बेसिकली बैक्टीरिया के अंदर क्या काम कर रहे होते हैं? ये बैक्टीरिया के अंदर जो है जो उसकी बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्टेंस जो होती है, जो ड्रग्स होती है उनके खिलाफ रेजिस्टेंस जो होती है वो डेवलप कर रहे होते हैं। इसलिए जब हम अपना जो एंटीबायोटिक्स होती है, एंटीबायोटिक्स बेसिकली आपकी क्या काम करती है? एंटीबायोटिक्स आपकी बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है वर्क करती हैं और बैक्टीरिया को जो है किल करती हैं। ठीक है, दो तरह की होती हैं, बैक्टीरियोसाइडल होती हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं। बैक्टीरियोसाइडल क्या काम करती हैं? बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो ये काम करती हैं कि बैक्टीरिया को जो है किल कर देती हैं। बैक्टीरियोसाइडल क्या होती है? बैक्टीरियोसाइडल ये काम करती हैं बैक्टीरिया की जो फर्दर ग्रोथ होती है उसको स्टॉप कर देती हैं ताकि जो है मजीद डिजीज ना फैल सके और हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होके उसको जो है ओवरलैप कर ले, उसको कोप अप कर ले। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है 5 नंबर पे वो राइबोसोम्स है। राइबोसोम चाहे वो एनिमल की बॉडी के अंदर हो, ह्यूमन की बॉडी के अंदर हो, बैक्टीरिया के अंदर हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर हो, उनका बेसिक फंक्शन क्या है? वो प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर जो आती है वो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है? न्यूक्लियोइड है। न्यूक्लियोइड बेसिकली क्या होता है? न्यूक्लियोइड बेसिकली ये है हमारे पास न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर होती है लेकिन उनके इर्द गिर्द जो होता है बाउंड्री नहीं होती। ठीक है, न्यूक्लियोइड जो हमारे पास होती है वो स्ट्रक्चर होती है, ये देखें ये न्यूक्लियोइड का मैंने लिखा है area of cytoplasm where strands of DNA are present, it is not membrane bounded। strands present होते हैं DNA के लेकिन वो membrane bounded नहीं होते, उसको न्यूक्लियोइड्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास inclusion bodies आती है। inclusion bodies क्या है? बेसिकली inclusion bodies जो आती हैं जो है ग्लोब्यूल्स हैं, किसके? स्टार्च के ग्लोब्यूल्स हैं, ग्लाइकोजन के ग्लोब्यूल्स हैं, प्रोटीन्स के, लिपिड्स के ग्लोब्यूल्स हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उनका बेसिक फंक्शन क्या होता है? वो न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करते हैं ताकि स्टार्वेशन जब बैक्टीरिया को खुराक नहीं मिल रही होती उस टाइम पे ये इन ग्लोब्यूल्स इंक्लूजन बॉडीज जो होती हैं इनको इस्तेमाल करता है ताकि डेथ से वो खुद को प्रिवेंट कर सके। उसके बाद हमारे पास आ जाती है पिलाई। पिलाई बेसिकली क्या होती है? पिलाई जो होती है ये फ्लैजेला से शॉर्ट स्ट्रक्चर होती है, ये बेसिकली अटैचमेंट का काम करती है, सेल टू सेल अटैचमेंट के अंदर भी इन्वॉल्व होती हैं। और दूसरा क्या करती हैं, या जो बैक्टीरिया होते हैं उनको होस्ट सेल के साथ जो है अटैच
अटैचमेंट के अंदर भी इन्वॉल्व होती हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ जाती है फ्लैजेला। फ्लैजेला बेसिकली क्या काम करते हैं, ये एक्टिव मोटिलिटी जो होती है बैक्टीरिया की उसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं। इस लाइक जो होती है फ्लैजेला, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, ये देखें इस तरह की स्ट्रक्चर होगी, ठीक है, जो इस तरह से जिगजैग मैनर में जो है उसकी मूवमेंट के अंदर जो है बैक्टीरिया को मूवमेंट के अंदर इन्वॉल्व होगी और उसको मूवमेंट करा रही होगी। उसके बाद हमारे पास साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या है, साइटोप्लाज्म हमारे पास सेमी फ्लूइड सेमी ट्रांसपेरेंट, इसका मतलब क्या है, ना तो वो कंप्लीटली लिक्विड फॉर्म में है कि वो फ्लो आउट कर जाए, ना ही वो जेल फॉर्म में है कि इतना थिक हो के फ्लो ही ना कर सके। इन बिटवीन जो है जेल एंड लिक्विड उसकी कंसिस्टेंसी होती है और उसका बेसिक फंक्शन क्या होता है, वो क्या कर रहा होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है, वो कहता है उसके अंदर जो है हमारे पास साल्ट, प्रोटीन, कार्ब्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो उसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये आज का आपका लेक्चर था कंप्लीट, जिसके अंदर हमने बैक्टीरिया की तमाम स्ट्रक्चर देखी। इसके अलावा बीच में एक आया था हमारे पास कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये बेसिकली है क्या, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर डिफरेंस क्या है, ये भी आपका जो है एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिहाज से। एग्जाम कौन सा, एनुअल एग्जाम का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का डिफरेंस बताता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का बताता है उनकी सेल वॉल जो होती है वो थिक होती है और उसका साइज क्या होता है 25 से 30 माइक्रोमीटर होता है, जबकि हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उनकी सेल वॉल जो होती है थिन होती है, उनका डायमीटर 10 से 15 माइक्रोमीटर होता है। उसके बाद ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑलवेज सेकंड नंबर पे ऑलवेज रिजिड, उनकी जो वो होती है बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो ऑलवेज रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, रिजिड भी हो सकते हैं, फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं, ठीक है, ये दोनों तरह से हो सकते हैं। जबकि हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर लिपिड कंटेंट है वो कम है परसेंटेज के अंदर, ग्राम पॉजिटिव के अंदर ज्यादा है। लिपिड कंटेंट जो है ग्राम पॉजिटिव के अंदर 1 to 4% है, जबकि हमारे पास जो है लिपिड कंटेंट जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर 11 to 12% है। उसके बाद हमारे पास लाइपोपोलिसराइड जो है उसके अंदर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर एब्सेंट होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर टिकोइक एसिड जो होता है वो प्रेजेंट होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर ये एब्सेंट होता है। उसके बाद जो होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। एक्सोटॉक्सिन का मतलब है आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द बैक्टीरियल सेल, एंडोटॉक्सिन का मतलब है इनसाइड द बॉडी ऑफ बैक्टीरियल सेल। ये बेसिकली एक्सोटॉक्सिन या एंडोटॉक्सिन बेसिकली फंक्शन किस तरह से कर रहे होते हैं, ये जो है बैक्टीरिया की जो बैक्टीरिया जो है इनको रिलीज करते हैं और ये क्या काम करते हैं, ये जाके होस्ट की जो सेल मेम्ब्रेन होती है या सेल होता है उसके ऊपर जाके अटैक करते हैं और उसकी जो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है उसको जो है डिस्टर्ब कर देते हैं। जब कोवलेंट बॉन्डिंग डिस्टर्ब करते हैं तो ओवरऑल जो सेल की फिजियोलॉजी है उसको जो है ये चेंज कर देते हैं, होस्ट सेल की फिजियोलॉजी को चेंज कर देते हैं। ये आज आपका लेक्चर था, इसके अंदर आपकी कोई भी वो जो है क्वेश्चन रह गया हो तो आप वो पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों।